अकोला में पीएम मोदी ने कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने सबसे पहले महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र को घोटाला पत्र करार दिया और उसके बाद कांग्रेस शासित राज्यों पर पार्टी को घेरते हुए कहा कि हिमाचल और तेलंगाना जैसे राज्य कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम की तरह इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए महाराष्ट्र को महाविकास अघाड़ी का एटीएम नहीं बनने दिया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कई और बड़ी बातें भी कही। 9 नवंबर की तारीख बहुत ही ऐतिहासिक तारीख है। आज के ही दिन 2019 में देश की सर्वोच्च अदालत ने राम मंदिर पर फैसला दिया था। नौ नवंबर की ये तारीख जय श्री राम। 9 नवंबर की ये तारीख इसलिए भी याद रखी जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हर धर्म के लोगों ने बहुत ही संवेदनशीलता का परिचय दिया। राष्ट्र प्रथम की यही भावना भारत की बहुत बड़ी ताकत है। हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य ये कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं। एटीएम लोग बता रहे हैं कि इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटका में वसूली डबल हो गई है। चुनाव महाराष्ट्र में वसूली डबल हो रही है, कर्नाटका में, तेलंगाना में। आरोप है कि कर्नाटका में इन लोगों ने शराब के दुकानदारों से 700 करोड़ रुपए की वसूली कराई है। आप कल्पना कर सकते हैं, जो कांग्रेस पार्टी घोटाले करके चुनाव लड़ रही हो, वो चुनाव जीतने के बाद कितने घोटाले करेगी। हमें महाराष्ट्र में बहुत सावधान रहना है। हम महाराष्ट्र को महाअघाड़ी के महाघोटालेबाजों का एटीएम नहीं बनने देंगे। महायुति के घोषणा पत्र के बीच महाअघाड़ी वालों का घोटाला पत्र भी आया है। अब तो पूरा देश जानता है, महाअघाड़ी यानी भ्रष्टाचार, महाअघाड़ी यानी हजारों करोड़ के घोटाले, महाअघाड़ी यानी पैसों की उगाही, महाअघाड़ी यानी टोकन मनी, महाअघाड़ी यानी ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा। मैं महाअघाड़ी की घटक कांग्रेस का एक उदाहरण आपको देता हूं। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है, वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। एटीएम पता है ना, लोग उसमें से पैसे निकालते। एटीएम ये कांग्रेस का एटीएम बन जाता है, शाही परिवार का एटीएम बन जाता है।
इलेक्शन धमाका, एमवीए पर निशाना। मुंबई में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और एमवीए पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस को टारगेट करते हुए कहा कि कांग्रेस का समोसा कॉकस महाराष्ट्र में आया है और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा और तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी खाली संविधान दिखा गए, राहुल गांधी ने संविधान को ही खोखला कर दिया। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। स्मृति जी, आज 2 मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के उन्होंने आया और बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए महाराष्ट्र में। समोसा कॉकस कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र पधारा है, इसकी मुझे जानकारी है। लेकिन देखिए किन 3 लोगों को कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में भेजा। एक जो अपनी ही सरकार को कर्नाटक में अस्थिर करने का प्रयास करते हैं, भ्रष्टाचार का उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है। दूसरे जिनको तेलंगाना की जनता ढूंढ रही है क्योंकि अभी तक उन्होंने जो 1 तोला सोना देना था उसके वादे को पूरा नहीं किया। तीसरे वो जो खोए हुए समोसों पर सीआईडी की प्रोब करवा रहे हैं। तो एक अनस्टेबल लीडरशिप और एक नॉन सीरियस अप्रोच का प्रतीक इन तीनों नेताओं के माध्यम से आज महाराष्ट्र की जनता को देखने का अवसर मिला। देखिए, यहाँ पर महाराष्ट्र में मैम आप घूम रही हैं, प्रचार कर रही हैं, कल वसई में भी आपने सभा की थी, कई जगह प्रचार कर रही हैं। आपका एस्टिमेट क्या? और दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी आज है यहाँ पर, बावजूद उसके एकनाथ शिंदे को आपने चीफ मिनिस्टर बनाया। क्या अगली बार भी चुनाव के बाद इस पर कोई पुनर्विचार हो सकता है या यही व्यवस्था चलती रहेगी? देखिए ना, आप पार्लियामेंट्री बोर्ड है ना, मैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी न्यूज़ रूम में बड़े राजनीतिक निर्णय होते हैं। लीडरशिप का विषय है। मैं इतना ही कहूँगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में महाराष्ट्र में प्रस्तुत है और आने वाले चुनाव के परिणाम के बाद भी वी विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट हियर। एक और सवाल है, राहुल गांधी आए यहाँ पर नागपुर में, उन्होंने संविधान दिखाया और नितिन राउत अंदर पेजेस खाली थे, वो कह रहे हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन अंदर पेजेस खाली थे ना। सबने शायद वहीं पर उस स्थान पर ही पलट कर देखा कि कवर सिर्फ लाल था, अंदर के कागज़ खाली थे। ये कैसे सज्जन हैं जो अंदर से संविधान को खोखला कर देते हैं। राहुल गांधी ने ये संदेश दिया हमारे देश को। लेकिन नितिन राउत कह रहे हैं कि वो संत हैं, राहुल गांधी संत हैं। कौन कह रहे हैं? नितिन राउत उनके मिनिस्टर भी रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं। मुझे ऐसी ओछी बातों पर टिप्पणी करके मुझे नहीं लगता वोटर को लाभ है या आपको और मुझे लाभ है। एक छोटी सा सवाल ये भी मैम कि उनको लाभ हो सकता है कि राहुल जी सुन लें। आपका गठबंधन जिन लोगों के साथ है, प्रफुल्ल पटेल भी कह रहे हैं कि जो योगी जी कहते हैं वो जुमला है, बटेंगे तो कटेंगे। एक जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार, वो कहते हैं ये उनकी सोच है, यहाँ पे नहीं चलती महाराष्ट्र में। हम अलग अलग राजनीतिक दल के मेंबर्स हैं, तो मेरी सोच उनकी सोच से हर बार मिलती हुई संभव नहीं है। इतना ही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये दायित्व है कि अगर समाज के सामने कोई चुनौती आ रही है तो हम चुनौती की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट करें। और हमारे नेता कह क्या रहे हैं कि सबको एकजुट रहना है। अगर एकजुट रहने का आदेश या संदेश या निवेदन किया जा रहा है, उससे आपको दुख क्यों हो रहा है? आपको दुख तब होना चाहिए था जब हम कहते थे कि समाज को बांट दो। ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं भाजपा की प्रतिनिधि हूँ, इसलिए सिर्फ भाजपा की ओर से। आखिरी सवाल मेरा स्मृति जी, 2 सवाल इसमें है। एक तो जो उलेमाओं ने एक मांग की है कि रिजर्वेशन दीजिए हमें 92 ब्लास्ट के जो विक्टिम है तथाकथित और वो इनोसेंट है, उनको के आधार पर कोई रिजर्वेशन हो नहीं सकता। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। और आखिरी के सवाल, आधार पर अगर कांग्रेस या उनके गठबंधन के किसी भी नेता ने ये वादा किया है उलेमाओं से, तो मुझे लगता है वो उस धर्म के लोगों को और धर्म गुरुओं को झूठ बोल रहे हैं। स्पष्ट है संविधान में, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति या संगठन के लिए आरक्षण नहीं हो सकता। टाटा इंस्टीट्यूट का जो एक सर्वे है और एक उनका अध्ययन है जिसमें कह रहे हैं कि हिंदुओं की आबादी घट जाएगी यहाँ पर, और कई इलाके हैं जहाँ 70, 80, 90% मुस्लिम आबादी बढ़ने वाली। देखिए, मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के जो मुद्दे आप बता रहे हैं वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही इस पर विस्तृत चर्चा हो सकती है।